विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और YouTube के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, मैं रोज आपको जीवन के विषय में बताता हूँ। जीवन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा वंश है वो किस प्रकार से आगे बढ़े, यही बातें करता हूँ। क्योंकि जब से हम इंग्लिश संस्कृति का अनुकरण करने लगे, तब से हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो जीवन है, वो दूषित हो चुका है और इसे हम संभाल सकते हैं। ये भी पूर्वजन्म के कर्मों से ही होता है। सुनिए आज सुल्तानपुर के पांडे जी की कहानी, जिसमें ज्योतिष भी है, जिसमें धर्म भी है, जिसमें जीवन भी है। सुल्तानपुर में एक पांडे परिवार था। उससे एक लड़का पढ़ लिख करके मिलिट्री में चला जाता है। अच्छा पैसा मिलिट्री उसे देती है, घर बनाता है। 4 बच्चे होते हैं, 4 लड़के, 1 लड़की। लड़की की शादी कर देता है। 4 बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं। उसमें बड़ा लड़का पढ़ लिख करके अखबार में नौकरी करता है, जबलपुर में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और जबलपुर में ही मकान बनाकर रहने लगता है। दूसरे नंबर का बेटा लव मैरिज करता है, नौकरी करता है, लखनऊ शहर में सेट हो जाता है। तीसरा बच्चा कहीं भाग जाता है, उसका पता ही नहीं चलता। चौथा बच्चा पुलिस में भर्ती हो जाता है, पुलिस की नौकरी करता है और लखनऊ शहर में ही अपना निवास बनाता है। पिताजी रिटायर हुए। लखनऊ में रहने वाला बड़ा बेटा, जो बड़ी नौकरी करता था, पिताजी से सारा फंड ले लेता है और व्यापार करने लगता है। दूसरा बेटा जो पुलिस में है, लखनऊ शहर में रहता है, उसके कोई बच्चा नहीं होता और जो अपने पिता का फंड ले लिया है और उससे व्यापार किया, उसको व्यापार में घाटा लग जाता है। कमाल की बात तो ये है कि उसमें जबलपुर में जो मीडिया में काम करता है, उसको ही एक लड़का होता है। ये लोग अपनी बहन से कोई व्यवहार नहीं रखते। लखनऊ शहर में जो रहने वाला पांडे है, उसको एक ही लड़की होती है और पुलिस वाले को तो कुछ होता ही नहीं है। यानी कि 4 भाइयों में से एक भाई को ही लड़का होता है और वो अच्छा पैसा भी कमाता है। सब भाई सुखी हैं, रहने को मकान है, सुंदर है, परिवार बढ़ा। पिताजी गांव में ही रह गए थे, एक मकान ही तो था, जमीन बमीन कुछ थी नहीं। वो बड़े बेटे को मिल जाती है और बड़ा बेटा ही उसका संचालन करता है।
जाते तो कोई है नहीं सुल्तानपुर। लखनऊ में जो रहता है उसको एक ही बेटी है। पिताजी मरने वाले थे, बड़े भाई ने सबको फोन किया, कोई नहीं आया। जब बड़े भाई ने तेरही किया तो सब लोग आए तेरही में, लेकिन तेरही में हाजिरी दे के भाग गए। वो लोग क्या सोच रहे थे, कहीं बड़ा भाई पैसा ना मांग ले। वंशनाश इस तरह से होता है। 3 भाई तो थे, लेकिन तीनों भाइयों में बोलचाल नहीं था। लखनऊ वाले भाई को एक ही लड़की थी, वो 25-26 साल की हो गई है, उसकी शादी ही नहीं हो रही है। वो एक जगह नौकरी कर रही है। बखड़चंतर इतना बड़ा कि जबलपुर वाला जो आदमी है पांडे पत्रकार, उसने हमसे संपर्क किया। यूट्यूब में देखा होगा कहीं, और ज्योतिष का बहुत बड़ा अध्ययन करने वाला था। बल्कि ये कहिए कि ज्योतिष का वो पेपरों में लेख भी लिखता था। अब उसने हमें सुना तो उसने कहा, गुरुजी आपके काफी वीडियो देखे और पितर दोष के विषय में मैं समझा, और आपने जो संशोधन किया है अतिशति दोष, श्रापित दोष, वो सब कुछ मैं आपके सारे वीडियो देखे। आपने जो जो कहा वो हमारे परिवार में घटा है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि मेरी जो कुंडली है उसमें ऐसा कोई योग ही नहीं है कि मुझे विष दोष या काल सर्प दोष या चांडाल दोष या कुछ भी हो। तो मैं कैसे समझूं कि मुझे पितर दोष है? मैंने कहा कुंडली भेजिए। उसने अपनी कुंडली भेजी तो उसकी कुंडली में 7वें स्थान में गुरु स्वग्रही होकर बैठा था, और भाग्य भुवन में शुक्र के घर में केतु बैठा था। जब पुस्तकों के ज्ञान से हम इसको देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऐसे ग्रहों से पितरदोष लगता है। लेकिन जब हम इसे आध्यात्म दृष्टि से देखेंगे तो शुक्र जीवन का तेज है, जीवन का रस है, और उसमें केतु राहु का अर्धभाग राक्षस, शुक्राचार्य भी राक्षस, ये भी राक्षस, 2 राक्षस इकट्ठा हुए तूफान हो गया। पत्नी भुवन में केतु आया, पार्टनर धन खा गया और पत्नी ने घर छोड़ दिया। ठीक है, अगर कोई अच्छी आराधना हो जाती है, पूजा पाठ हो जाता है, किसी का आशीर्वाद मिल जाता है तो पत्नी घर नहीं छोड़ती। नहीं तो जिस व्यक्ति के 7वें स्थान में गुरु बैठा हो उसका डिवोर्स फिक्स है। पति पत्नी अलग हो ही जाते हैं, या पत्नी कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, पत्नी बिस्तर में रहती है, यानी कि उस पुरुष को पत्नी का सुख नहीं मिलता, चाहे इन प्रकार ने कैसे भी हो। पत्रकार को मैंने समझाया ऐसा है, गुरुजी क्या करें? मैंने कहा ऐसे ऐसी उपासना करो। पांडे था, ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा था, उसको मंत्र बताए, उसको रास्ता बताए, उसको शिष्य बनाए, आराधना दी, ठीक हो गया। उसने कहा अब हमारे परिवार में, मैंने कहा अब तुम्हारे परिवार में कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा तुम्हारे बेटे को। तुम्हारे बेटे की शादी अच्छी जगह हो जाएगी, पढ़ाई अच्छी जगह हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, उसके बेटे को ये दोष नहीं आएगा और एक नई पीढ़ी तैयार होगी। ऐसे भी होता है।
इसको भी पितृदोष कहते हैं। लेकिन परिवार छिन्न भिन्न तो हो ही जाता है। और जिसको एक ही लड़की है ना, वो शादी करके चली जाती है, फिर बुढ़ा बुढ़ी तड़पते रहते हैं, जीने का मार्ग उन्हें मिलता नहीं है। क्या ये मानव जीवन है? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अपुत्रस्य गतिम नास्ति। जिसको लड़का नहीं है उसका जीवन बर्बाद है। इसलिए हमें पुत्र प्राप्ति के अनेक उपाय करने चाहिए। और जब तक पुत्र ना मिले तब तक संपत्ति के पीछे नहीं भागना चाहिए। संपत्ति जीवन नहीं है, पैसा जीवन नहीं है। करोड़ों रुपया का बैंक बैलेंस होगा, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, दवाई कराने वाला कोई नहीं है। हम तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहते। इसलिए हमें वैदिक संस्कृति में आना पड़ेगा, इसके नियमों को पालन करना पड़ेगा। मेरे प्रिय शिष्य और मुझे सुनने वाले लोगों, अगर आपके पास समय है और चांस ले सकते हो तो लो, जीवन को आगे बढ़ाओ। कुछ भी पूछो, 9825200108 पर फोन करके आप पूछो, हम बताएंगे आपको रास्ता। आपका जीवन सुधर जाएगा। सुखी रहो। जय बोले।